नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। मोदी के खास आदमी योगी आदित्यनाथ को भारतीय अदालत ने पकड़ लिया। मुस्लिम दुश्मनी महंगी पड़ गई, कुदरत ने हर जुल्म का बदला ले लिया। योगी आदित्यनाथ की मौत करीब, फांसी की सज़ा की तलवार लटकने लगी। पूरे भारत में कोहराम मच गया। मोदी सरकार लरज़ के रह गई। भारत की तबाही शुरू, आलमी वबा ने मोदी की कमर तोड़ दी। हालात कंट्रोल से बाहर, भारतीय मईशत दिवालिया होने के करीब। मोदी और बीजेपी का सवाल शुरू हो गया। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ को फांसी की सज़ा होने जा रही है और कैसे आलमी वबा ने मोदी और भारतीय मईशत की कमर तोड़ के रख दी है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, मोदी और उसके हवारियों के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया। मुस्लिम दुश्मनी मोदी सरकार को ले डूबी। पूरे भारत की सूरत हाल इंतहाई ख़राब। हालात मोदी के हाथ से निकल गए। भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालम का बदला भारतीय अदालत ने ले लिया। योगी की मौत करीब, फांसी का फंदा तैयार होने लगा। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रियासत उत्तर प्रदेश की मसाजिद में लाउड स्पीकर के बगैर अजान देने की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान रियासत उत्तर प्रदेश की मसाजिद में अजान देने की इजाज़त दे दी। ताहम लॉकडाउन में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को ममनून करार दे दिया। 2 रुकनी अदालती बेंच ने रिमार्क्स दिया कि अजान इस्लाम का लाजमी हिस्सा ज़रूर हो सकती है, लेकिन अजान देने के लिए लाउड स्पीकर या किसी और डिवाइस का इस्तेमाल मज़हब का लाजमी हिस्सा नहीं। अदालत ने कहा कि हमारा ये ख्याल है कि मौसन मस्जिद के मीनार से बगैर किसी लाउड स्पीकर के अजान दे सकता है और इस मामले में इंतज़ामिया को हिदायत देते हैं कि वो कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए गाइडलाइंस का बहाना बनाकर इसमें रुकावट न बने। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार मस्जिद में लाउड स्पीकर के ज़रिए अजान देने की इजाज़त के लिए इस सिलसिले में कोई रिकॉर्ड लाने या किसी अपील को पेश करने में नाकाम हुए हैं। लिहाजा अदालत की इजाज़त के बगैर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गैर कानूनी होगा और अदालत की इजाज़त के बरखिलाफ हो सकता है। नाज़रीन, वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने मुतासरीन की शरह में इजाफे को ख़तरनाक करार दिया और कहा कि गुज़श्ता 11 रोज़ पे केसेस में दोगुना इजाफा हुआ है, जबकि लॉकडाउन से कबल 3.5 दिनों में तादाद दोगुना हो जाती है। मुकम्मल लॉकडाउन के नतीजे में सूरत हाल माशी लिहाज से अबतर हो जाती है। हम लॉकडाउन के इस दौरानिया को सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हालात अब काबू से बाहर हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अब उठाने की वजह से इस वबा में बहुत तेज़ी आ चुकी है। भारतीय अहदेदारों का ख्याल है कि अमवात की शरह में ज़्यादती की वजह मुतासरा अफराद में मामूली अलामात थी या अलामात ज़ाहिर ही नहीं हुई थी, जबकि इसके साथ साथ शुरू में ही मुल्क भर में बंदिशों के बायस बड़े बहरान से आवाम का जीना दोभर हुआ। भारत में हर तीसरे केस का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र से है, जहां मुंबई बदतरीन मुतासर होने वाला शहर है, जिसके बाद तमिलनाडु, गुजरात और नई दिल्ली है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अहम मुआशी मराकज़ भी हुकूमत के लिए ख़तरे का बायस बन रहे हैं, जो मुआशी सरगर्मियों को बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी मशावरती काउंसिल के साबिक़ रुकन और ब्रुकिंग्स माहिर शमिका रवि का कहना था कि भारत अब भी अमवात में इजाफे की जानिब गामज़न है, क्योंकि केसेस की मजमूई तादाद में इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि फ़ाल केसेस की तादाद में रोज़ाना 3% इजाफा हो रहा है, जबकि इसको सिफर तक करने की ज़रूरत है और कमी से ही मुल्क में मजमूई तौर पर बेहतरी आएगी। भारत में गुंजान आबादी के बावजूद टेस्ट करने की तादाद कम है, जो खुद एक तशवीशनाक अमर है। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तमाम तर तवज्जो हमेशा से मुस्लिम दुश्मनी की तरफ मबज़ूल रही। मोदी ने मुस्लिम दुश्मनी में अपने भारतीय हिंदुओं को भी मसाइल के गढ़ में धकेल रखा है। मोदी ने इक़्तिदार संभालने के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं और RSS के गुंडों के ज़रिए मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। मुसलमानों की तबाही सिर्फ उनकी तबाही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय अवाम की तबाही है। मोदी ने भारत की ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर ना छोड़ी। भारत कुछ सालों तक एक तरक्की करता हुआ मुल्क था। इसके दुनिया भर के ममालिक से बेहतरीन तजारती ताल्लुकात थे। भारत को एक कामयाब जमहूरी मुल्क गर्दाना जाता था, लेकिन मोदी ने इक़्तिदार में आने के बाद अपने इंतहा पसंदाना इक़दामात के बायस भारत की मकबूलियत और तरक्की का ग्राफ इंतहाई तेज़ी से गिरने लगा। भारत की शरह की नमू ख़त्म होकर रह गई। मोदी के भारतीय शहरों, ख़ास तौर पर दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ वबाई मरज़ के फैलाव का झूठा प्रोपेगेंडा खुलकर पूरी दुनिया के सामने अया हो गया। यूँ एक झूठे और मकार मोदी ने दुनिया भर में भारतीयों का सर शर्म से झुका दिया। मोदी के मुसलमानों पर इल्ज़ामबाजी की एक बुरी वजह यह थी कि वो अपने हिंदू वोटरों से अपनी नाअहली छुपाना चाहता है। वो भारत की तबाही का ज़िम्मेदार मुसलमानों को गर्दान कर खुद बरी ज़ुम्मा होना चाहता है।
भारत में वबाई मरज भरपूर तरीके से तबाहियां मचा रहा है। भारत में वबाई केसेस की तादाद चीन से भी ज़्यादा हो चुकी है और अब तक मजमूई मुतासरीन की तादाद 85,000 हो गई है। भारत की वजारत सेहत का कहना था कि मुल्क में वबाई वायरस से मौत की शरह चीन के मुकाबले में इंतहाई तशवीशनाक है और हलाकतों की मजमूई तादाद 2000 है, जबकि ये इतलात भी सामने आई हैं कि मोदी की हिदायत पर अमवात की तादाद को छुपाया जा रहा है। भारत के रियासती रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात और नौकरी पेशा अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तबाहशुदा मईशत को संभालने के लिए बेहतरीन इक़दाम उठाने का मुतालबा कर दिया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से शहरियों के मुतालबात के बरक्स लॉकडाउन में मज़ीद तोसी का इम्कान है, जिसका दौरानिया 17 मई को ख़त्म हो रहा है, जबकि कुछ नरमी पहले ही की जा चुकी है। मोदी की सारी तवज्जो सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी पर ही वक्त पर रही। इसने हिकमत अमली से काम लेने के बजाय इब्तिदा में यकदम लॉकडाउन का नफाज कर दिया, जिसके बाद भारत की कई रियासतों में लोग सड़कों पर निकल आए। वाज़ेह है कि भारत की 70% से ज़ायद आबादी इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है। मुजाहिरीन का मोदी से मुतालबा था कि रोज़ाना की बुनियादों पर कमा कर अपने कुंबे को चलाने वाले अफराद को अपने रोज़गार से वाबस्ता रहने दिया जाए। ताहम इस वक्त मोदी ने उनकी तरफ आंखें फेरते हुए लॉकडाउन में सख्ती बरकरार रखी, जिसकी वजह से लोगों में शदीद इश्तियाल पैदा हुआ। 1 मई को भारत में वबाई मरज़ के अदम फैलाव के लिए मुल्क की लॉकडाउन में मज़ीद 2 हफ्तों की तौसीह कर दी गई। नाज़रीन, भारत में जहां लॉकडाउन और वबाई मरज़ की वजह से लोगों में शदीद परेशानी और मुफलिसी पाई जाती है, वहीं कुछ अजीब वाक़यात भी रूनुमा हुए। भारत में एक अफसोसनाक खबर सामने आई कि शादी में ताख़ीर पर जोड़े ने खुदकुशी कर ली। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत तेलंगाना में 22 साला पिंडोर गुनेश और 20 साला स्वाम सेठबाई की लाशें उनकी रिहाइशगाह से कुछ फासले पर वाक़ खेतों में मिलीं। इस ज़िम्न में पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से दोनों ख़ानदानों ने शादी की तकरीब मौखर कर दी थी, जिस पर जोड़ा अफसरदा था। पुलिस ने बताया कि दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अलबत्ता पुलिस ये बताने से कासिर थी कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन उन्होंने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 22 मार्च को लॉकडाउन नाफिज हुआ था, जिसके बायस हज़ारों शादियाँ मनसूख हो गई थी। ऐसे ही कि मुनफरद वाक़या भारत की रियासत बिहार में सामने आया, जहाँ मुसलसल लॉकडाउन में तन्हा रहने की वजह से एक शख्स ने अपनी साबिक महबूबा से ही शादी कर ली। रियासत बिहार के ज़िला पटना के छोटे शहर पलीगंज में एक शख्स ने लॉकडाउन के दौरान अपनी बीवी के मैके में फंस जाने पर दूसरी शादी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पलीगंज के रिहायशी धीरज कुमार की बीवी 22 मार्च को लॉकडाउन नाफिज होने से कबल उसी शहर के दूसरे इलाके दुल्हन बाज़ार में अपने मैके चली गई, तो हुकूमत ने उस दौरान लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। लिहाजा शौहर ने सोचा कि वो इसी बहाने दूसरी शादी कर लेता है और इसने अपनी साबिका महबूबा से दूसरी शादी कर ली। इस दौरान इस तरह की खबरें भी सामने आई कि जोड़ों ने लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन शादियां कर लीं। रियासत तेलंगाना के दुल्हा 28 साला नजफ नकवी और रियासत कर्नाटक की दुल्हन 25 साला फरिया सुल्तान की शादी रवा माह 5 अप्रैल को होना थी, मगर लॉकडाउन की वजह से शादी की तकरीब करना मुश्किल हो गई। लेकिन दोनों ने इस मुश्किल का हल निकालते हुए ऑनलाइन शादी कर ली। निकाह की तकरीब को दूसरे शहरों में बैठे रिश्तेदारों ने ऑनलाइन देखा। लॉकडाउन की वजह से जहां कई ममालिक में ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद में इजाफे की खबरें सामने आईं, वहीं कई ममालिक में तलाक़ों की शरह भी बढ़ गई है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि दुनिया भर में अब तक 46,45,386 केसेस की तस्दीक हो चुकी है और अमात की तादाद भी बढ़कर 3,08,980 तक पहुँच गई है। दुनिया में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मुतासरीन की तादाद भी लाखों में है, जो अब तक 17,69,947 हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 14,84,287 केसेस हैं और 88,507 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्पेन 2,74,367 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है, जहां हलाकतों की तादाद 27,459 है। रूस इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है, जहां रोज़ाना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तक 2,72,043 लोग मुतासर हो गए हैं, जबकि 2,537 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब मोदी और इसके हवारियों के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। मुस्लिम दुश्मनी मोदी सरकार को ले डूबी है। पूरे भारत की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है और हालात मोदी के हाथ से निकलना शुरू हो चुके हैं। भारत में मुसलमानों पर होने वाले मज़ालम का बदला भारतीय अदालत ने लेने का फ़ैसला कर लिया है, जिसकी वजह से इनको नोटिस जारी कर दिया गया है। योगी की मौत करीब आन पहुंची है और फांसी का फंदा तैयार होने लगा है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रियासत उत्तर प्रदेश की मसाजिद में लाउड स्पीकर के बगैर अजान देने की इजाज़त दे दी है, जिसकी वजह से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रियासत उत्तर प्रदेश की मसाजिद में अजान देने की इजाज़त दे दी है।
आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।